हरे कृष्ण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। चैत्र नवरात्रि 2026 का पर्व बस आने वाला है। इस बार 19 मार्च 2026 गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घट स्थापना या कलश स्थापना की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, इसके लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, घट स्थापना का इस बार शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। पिछले वर्ष आप में से बहुत भक्तों ने कमेंट में पूछा था कि नारियल कलश पर किस दिशा में रखा जाए, आम के पत्ते ना मिले तो क्या करें और जौ कैसे बोने चाहिए जिससे कि वे अच्छे से उग सके। तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज इस वीडियो में देंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में घट स्थापना पूजा विधि वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिथि और मुहूर्त की। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी 19 मार्च प्रातः 6:52 से और पूर्ण होगी 20 मार्च प्रातः 4:52 पर। ये तिथियां उत्तर भारत के पंचांग अनुसार बताई गई हैं। अन्य शहरों में कुछ मिनट का आगे पीछे का अंतर हो सकता है। आप अपने स्थानीय पंचांग से इसे देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना दिन के पहले प्रहर में जब प्रतिपदा तिथि व्याप्त हो तब करनी श्रेष्ठ मानी गई है। तो इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार घट स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। इस समय के अंदर द्विस्वभाव मीन लग्न भी उपस्थित रहेगा, जो कि घट स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अगर किसी कारण से आप इस समय में घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी स्थिति में दोपहर के बाद, संध्या में या फिर रात्रि में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि सूर्योदय के बाद 16 घटी के पश्चात यानी अपराह्न और रात्रि में की गई घट स्थापना वर्जित मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं कि इस बार घट स्थापना के लिए हमें कौन से पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले चाहिए एक चौड़ा मिट्टी का बर्तन जिसमें आप जौ बोएंगे। उसके बाद स्वच्छ मिट्टी, सप्त धान्य अर्थात जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं, ये 7 प्रकार के अनाज के बीज चाहिए। उसके बाद चाहिए तांबे, पित्तल या फिर मिट्टी का एक छोटा कलश, गंगाजल या फिर शुद्ध जल, लाल कलावा या मौली, सुगंधित धूप, सुपारी, सिक्का, 5 आम के पत्ते और अगर आम के पत्ते ना हो तो अशोक वृक्ष के पत्ते भी लिए जा सकते हैं। उस कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन, अक्षत यानी कि अटूट चावल, एक बिना छिला हुआ नारियल, लाल वस्त्र, ताजे पुष्प और माला तथा दुर्वा घास और दीपक जलाने के लिए और आरती उतारने के लिए घी का दीपक और बाती। तो इस बार घट स्थापना के लिए आपको इन सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब देखते हैं कि घट स्थापना करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप इस नवरात्रि व्रत का पालन करने जा रहे हैं तो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य कर्म पूर्ण करें। अगर संभव है तो गंगाजल युक्त जल से स्नान करें और शुद्ध तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर और मंदिर के स्थान को स्वच्छ करें और फिर उसे गंगाजल छिड़क कर शुद्ध बना लें। घट स्थापना की विधि में सबसे पहला चरण आता है जौ बोना। तो उसके लिए सबसे पहले चौड़े मिट्टी के बर्तन में जौ बोने हैं। उसके लिए पहले बर्तन में मिट्टी की एक परत बिछाएं और उस पर सप्त धान्य के बीज फैला दें। उसके बाद दूसरी परत मिट्टी की डालें और उसमें भी बीज बर्तन के किनारों के पास फैलाएं। अब तीसरी और अंतिम परत मिट्टी की बिछाएं। अगर आवश्यकता लगे तो थोड़ा थोड़ा जल भी बीच बीच में छिड़कते रहें जिससे मिट्टी अच्छे से जम जाए। ये ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत सूखी होनी चाहिए। नमी बस इतनी रखें कि बीज अंकुरित हो सके। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहते हैं कि नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा कहाँ से आई। तो इसका प्रमाण हमें दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मिलता है, जिसमें स्वयं माँ दुर्गा कहती हैं, ततोहम अखिलम लोकम
आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराः शाकैर् आवृष्टे प्राणधारकै शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्यामहं भुवि। यानी हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे और ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और यही कारण है कि नवरात्रि की पूजा में जौ बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। ये जौ देवी दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। नवरात्रि पूजा विधि के दूसरे चरण में अब हम कलश की तैयारी करेंगे। कलश को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसके कंठ पर लाल कलावा या मूली बांधें। अगर आप तांबे, पीतल या मिट्टी कोई भी कलश ले रहे हैं तो प्रयास करें कि उसे एक दिन पहले अच्छे पानी से धोकर स्वच्छ कर लें। उसके बाद प्रातः काल में जब घट स्थापना करने जा रहे हैं तो उस समय सबसे पहले उसके कंठ पर कलावा या मूली बांधें। कलश में शुद्ध जल या गंगाजल भरें। उस जल के अंदर सुपारी, सुगंध, दुर्वा, अक्षत यानी कि अटूट चावल और एक सिक्का डालें। हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। कलश के मुख पर 5 आम या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते रखें और वो इस प्रकार रखें कि उनके सिरे बाहर की ओर निकले होने चाहिए। उसके बाद कलश के ऊपर एक ढक्कन रखें और उस ढक्कन में अक्षत भरें और प्रयास करें अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो ये ढक्कन भी मिट्टी का हो, और अगर आप किसी धातु का कलश प्रयोग में ले रहे हैं तो किसी धातु के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिना छिला हुआ नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलावा से बांधें और फिर इस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। यहाँ पर कई बार भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि नारियल को कलश पर किस दिशा में रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके या फिर लेटाकर। तो इसका सरल उत्तर यह है कि नारियल की शिखा यानी कि जो जटा वाला भाग होता है उसे ऊपर की ओर रखना चाहिए और गोल भाग नीचे ढक्कन पर टिका हुआ रहे वैसे रखना चाहिए। नारियल सीधा खड़ा रहना चाहिए और ढक्कन में रखे हुए अक्षत उसे स्थिर रखने में सहायता करते हैं। यही सबसे प्रचलित और शास्त्र सम्मत विधि रहती है। अब इस घट स्थापना के चौथे चरण में कलश को हम चौकी पर स्थापित करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी तैयार करें। आप कोई सामान्य आसन भी ले सकते हैं। उसके ऊपर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गेहूं या चावल के दाने बिछाएं और फिर कलश स्थापना के लिए आसन तैयार करें। अब जौ बोए गए मिट्टी के बर्तन को उस चौकी के ऊपर रखें और उसके बीच में तैयार किए गए कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर कुमकुम से 5 या 7 तिलक लगाएं और इस कलश को माँ आद्या शक्ति के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के 5वें चरण में देवी का आवाहन किया जाता है और अब हम संकल्प लेंगे। अब कलश की स्थापना हो चुकी है तो उसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और माँ दुर्गा का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करते हुए ये कहें कि वे इस कलश में 9 दिनों तक विराजमान रहें। और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में गंगाजल लेकर इस प्रकार संकल्प मंत्र का उच्चारण करें। हे देवी जगत जननी, आप जगत की माता हैं। मैं उत्तम नवरात्रि व्रत आरंभ करने जा रही हूँ। हे माता, आप मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करें। इस नवरात्रि व्रत की पूर्ति के लिए मैं अपनी शक्ति अनुसार नियम पालन करने का प्रयास करूंगी। आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद छठा चरण शुरू होगा और इस छठे चरण में 5 उपचार पूजा करनी चाहिए। इसमें 5 उपचारों से कलश और देवी की पूजा की जाती है। सबसे पहले कलश के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद धूप अर्पित करें, तत्पश्चात सुगंधित पुष्प अर्पित करें और उसके बाद सुगंध अर्पण करें और अंत में नैवेद्य यानी कि फल और मिठाई अर्पित करके 5 उपचार पूजा संपन्न करें। अंत में आप देवी दुर्गा की आरती कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर उसका श्रवण कर सकते हैं। और नवरात्रि के अंदर देवी दुर्गा की प्रत्येक दिन की अलग अलग पौराणिक कथाएं सुनना अत्यंत आवश्यक है और ये सभी कथाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको हमारे चैनल उपदेशाष्टकम पर प्रतिदिन प्रातः काल में नवरात्रि के दौरान मिल जाएगा। तो इस बात को सुनिश्चित करके रखें कि आप प्रतिदिन प्रातः काल में इन कथाओं का श्रवण अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कि इस प्रकार घट स्थापना करने के बाद अब नवरात्रि के अंदर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है और वो बातें कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रतिदिन प्रातः काल में कलश की पूजा अर्चना करके उन्हें पुष्प, दीपक और धूप अर्पित अवश्य करें। देवी की आरती उतारें और उन्हें भोग लगाएं। उसी प्रकार संध्या के समय में भी उनकी आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं और हो सकता है आपको किसी काम से बाहर जाना पड़े या आप ऑफिस में काम कर रहे हो
तो ऐसे में कम से कम प्रातः काल में और संध्या काल में घर पर रहते हुए और शाम को जब घर वापस आते हैं उस समय नहा धोकर स्वच्छ होकर देवी दुर्गा के सामने कम से कम एक दिया अवश्य जलाएं। घी का दीपक और कुछ न कुछ भोग अवश्य अर्पित करें। दूसरा, नवरात्रि के इन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार के दुर्भाव नहीं लाने चाहिए। इस समय के अंदर आलस्य का त्याग करें। अधिक से अधिक अपनी चेतना को देवी दुर्गा की आराधना में समर्पित करें। प्रयास करें अपने आवेगों पर नियंत्रण रखने का। क्रोध करना, अनावश्यक बातें या चर्चा करना, आलस्य करना, मिथ्या वाद विवाद में फंसना इत्यादि चीज़ों से बचकर रहें। अपनी ऊर्जा को अपनी अंतर शक्ति के अंदर संचित करने का प्रयास करें और अपने आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय के अंदर देवी दुर्गा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी आंतरिक ऊर्जा को सशक्त करने का प्रयास करें। जो चीज़ें, बातें और कार्य बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है उसके पीछे समय ना गंवाएं। अगर कोई किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भी माँ आद्या शक्ति की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके भी 9 दिनों तक उनकी पूजा आराधना की जा सकती है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन कई बार महिला भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि अगर इन दिनों में रजो काल आ जाए या पीरियड्स आ जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तो कैसे नवरात्रि का पालन कर सकते हैं। तो देखिए, इस पीरियड्स के समय के अंदर आप देवी दुर्गा की सीधी तरह से प्रत्यक्ष रूप से पूजा अर्चना उपासना नहीं कर सकते। अगर आपके परिवार में कोई पुरुष हैं, कोई अन्य व्यक्ति हैं जो आपकी तरफ से कलश स्थापना कर सकते हैं तो उनसे आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं और आप दूर से ही प्रणाम और बाकी अन्य पाठ, मंत्र जप, उपवास इत्यादि रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि इन दिनों के अंदर कलश स्थापना के स्थान पर या फिर मंदिर में ना जाएं। और जब आपका ये काल पूर्ण हो जाए तब सिर से स्नान करके स्वच्छ होने के बाद फिर आप अपनी नवरात्रि पूजा विधि आरंभ कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें ऐसे समय में देवी दुर्गा की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना ना करें। देवी दुर्गा की उपासना भी 3 प्रकार से की जाती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा यानी कि मानसिक रूप से पूजा विधि करना, उनके बारे में चिंतन करना इत्यादि। वाचा यानी कि मुख से मंत्र जाप करना, सप्तशती का पाठ करना या उसे सुनना। इस प्रकार आप वाणी के द्वारा भी देवी दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और तीसरा है कर्मणा, जिसे प्रत्यक्ष पूजा कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मनसा और वाचा, मानसिक रूप से और वाणी के द्वारा इस चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। और इस बार जो चैत्र नवरात्रि है वो 27 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली है। इसी दिन रामनवमी भी है, तो इसलिए आने वाले समय में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रतिदिन प्रातः काल में हम हर एक दिन की देवी दुर्गा की पौराणिक कथा लेकर आएंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ सुमधुर ध्वनि में प्रत्येक दिन की देवी दुर्गा की एक विशेष आरती भी रहेगी। तो उसे सुनने के लिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जिससे कि प्रत्येक दिन प्रातः काल में आने वाली देवी की पौराणिक कथाएं आप सरलता से सुन पाएं। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर हम प्रतिदिन आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस डालते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आप सबको आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।